बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बीबीज़ किचन। बीबीज़ किचन लाया आज अपने व्यूवर्स के लिए एक अपने किचन की बहुत बेहतरीन रेसिपी, एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके तो आज हम आपके सामने दोबारा से हाज़िर हैं। उम्मीद रखते हैं हमारे देखने वाले, हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैर वफ़ियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे और अपनी रहमतों और बरकतों में रखे। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं पेठा गोश्त। गोश्त जो हमने लिया है वो हमारे पास बीफ है। आप इसकी जगह पे चिकन और मटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बीफ का वज़न है 1 किलो। पेठे के दरमियानी पीसेस करके हमने अपने पास रख लिए हैं। पेठे का वज़न भी हमारे पास 1 किलो है। 1 अदद दरमियानी प्याज है हमारे पास, धनिया है कुछ, 1 कप ऑयल, 1 अदद टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का। अगर हम चॉप करें या इसको पीसें तो हमारे पास लहसुन है, तकरीबन 1 चम्मच ये बनेगा। मेरे पास ये साबुत लहसुन है, मैं इसको साबुत ही इस्तेमाल करूँगी। आप इसको चॉप कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं या पीस सकते हैं। हल्दी है 1 चाय का चम्मच, नमक है 1.5 खाने का चम्मच और लाल मिर्च है मेरे पास 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला है 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च को भी आप अपने खाने के हिसाब से, जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और नमक को भी अपने जायके के हिसाब से। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं पेठा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पानी गर्म हो चुका है। 1 लीटर पानी हमने हांडी के अंदर डाल के तो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। पानी आप खाना कोई भी बनाते हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। पानी गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो बीफ को हांडी में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टार्ट में आपको बताया कि मेरे पास जितना लहसुन है, अगर इसको मैं पेस्ट की शक्ल में बनाऊंगी, पीसूंगी या ग्राइंड करूंगी तो 1 चम्मच बनेगा। साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट में आपको 1 अदद टमाटर दिखाया रफली चॉप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर दिया। हल्दी पाउडर को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक शामिल कर देते हैं और ये हमारे पास लाल मिर्च है, इसको शामिल कर देते हैं। सारी चीज़ों को करते हैं एक दफ़ा मिक्स और दरमियानी आंच के ऊपर एक जोश आने देते हैं बीफ को। प्रेशर कुकर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको गोश्त को प्रेशर में भी गला सकते हैं। अगर बीफ या मटन है आपके पास तो चिकन को इतनी देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं। बीफ और मटन को पकाते हुए हमें टाइम की ज़रूरत होती है। मेरे पास हांडी है और टाइम भी है, तो मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। बीफ अच्छे से गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। इस 1 घंटे के अंदर मैं इसमें 2 से 3 दफ़ा चम्मच चलाऊंगी, चेक करूंगी कि गोश्त गल गया है, पानी के हिसाब से नीचे भी ना लगे। मैं साथ साथ इसको चेक करती रहूंगी। तो मिलते हैं व्यूअर्स 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो गया है। हमें हांडी में गोश्त को गलने के लिए हमने रखा हुआ है। गोश्त अच्छे से गल चुका है। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखाएगा, गोश्त हमने हांडी के एंड तक आपको दिखा दिया, नीचे बिल्कुल नहीं लगा है, बहुत अच्छे से गल गया है, पानी खुश्क हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो 1 कप ऑयल जो है उसको शामिल करते हैं। ऑयल की जगह पे आप घी भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो मिर्चें सब्ज़ आपको दिखाई थी उनका पेस्ट हमने बना के हांडी में शामिल कर दिया है। अच्छा सा मसाला भूनते हैं और इसके बाद इसमें पेठे के जो नॉर्मल से हमने पीस करके रखे हुए अपने पास उसको शामिल करेंगे।
मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, ऑयल निकल आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हमारे पास जो कटा हुआ पेठा है उसको शामिल कर दें हैं। व्यूअर्स, हमारे पास लाइट चली गई है तो जिसकी वजह से शायद आपको देखने में साफ़ मसाले का कलर नज़र ना आ रहा हो, तो अभी हम लोग सब्ज़ी शामिल कर रहे हैं। अच्छा सा मसाला भूनते हैं अब सब्ज़ी के साथ जो हमने शामिल किया है इसके अंदर पेठा। इससे आप स्वीट डिश बनाएं या सालन बनाएं। पेठे से मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे बनाए जाते हैं, स्वीट बनाई जाती है जो कि बर्फ़ी वगैरह है। तो अभी आज हम लोग सालन इसका बना रहे हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है सब्ज़ी को और गोश्त को। अभी अच्छे से इसका 3 से 4 मिनट तक मसाला भूनते हैं और इसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। व्यूअर्स, मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। हमने पेठा शामिल किया था बीफ के मसाले के अंदर। अभी मसाला रेडी हो चुका है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 गिलास पानी शामिल कर देते हैं ताकि पेठा गल जाएगा और हमारी मर्ज़ी की ग्रेवी जो है वो हमें जितनी चाहिए वो बच जाएगी। एक दफ़ा मिक्स करते हैं और हांडी का कवर लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 10 से 15 मिनट पकाते हैं। इसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो हमने आपको अदरक स्टार्ट में दिखाया था उसको हमने चॉप कर लिया है, कूट लिया है, इसको भी शामिल कर देते हैं। एक दफ़ा करते हैं मिक्स और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं ताकि मसाला अच्छे से इसकी खुशबू खाने के अंदर रच बस जाए। बहुत हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत नाजुक सी सब्ज़ी है जिसको हम गोश्त के साथ पका रहे हैं ताकि ये टूट के तो इसका लुक ख़राब ना हो और हमारा सालन जितना मज़े का है उतना ही देखने में खूबसूरत लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और धनिया को शामिल करते हैं सालन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस हांडी को इसी तरह कवर करके 2 से 3 मिनट हम लोग रेस्ट देंगे ताकि जितना ऑयल सालन के अंदर है वो सारा ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि फ़्लेम काफ़ी टाइम से ऑफ़ है और हमारे पास जो सालन तैयार है हमारी हांडी में से अभी तक इसको बॉयल आ रहे हैं, बबल्स उठ रहे हैं। अभी इसको मज़ीद 1 मिनट तक और कवर करेंगे ताकि बाकी ऑयल जो है वो भी सारा ऊपर आ जाए और हमें तरी के लिए एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो है कमाल मट्टी की हांडी का। आज हमने प्रेशर की जगह पे मट्टी की हांडी को इस्तेमाल किया। हमारे पास टाइम था तो हमने मट्टी की हांडी में बीफ को और पेठे को पकाया है। अगर आपके पास टाइम कम हो और आप इसके जगह पे मट्टी की हांडी की जगह पे प्रेशर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मट्टी की हांडी में खाना पकाया जाता है और प्रेशर में चीज़ को गलाया जाता है। इसका फ़र्क तो आप पकाएंगे मट्टी की हांडी में तो ही जान पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और यकीन करें खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत आराम से और प्यार से सालन को डिश आउट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं पेठे के जिस तरह के क्यूब्स मैंने जिस साइज़ के डाले थे सेम उसी तरह पेठा गल भी चुका है और हमारे पास जो सालन रेडी है उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फ़ाइनल लुक हम इतनी बारीकी से आपको दिखाते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। ये मेरे पास लाल मिर्च है कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऊपर लगा देते हैं। हमने 2 तरह के पराठे आपको बनाना सिखाए हैं अभी तक। अगर पराठों के अंदर ये जो फ्रेश लाल मिर्च है इसको चॉप करके भी आप इस्तेमाल करें तो वो साथ साथ हम लोग आपको गाइड करते रहें। देखें, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है,
गार्निश जितनी अच्छी होगी खाने में उतना ही मज़ा आएगा। अभी हमारा बेबी बहुत छोटा है, बाज़ औक़ात जल्दी की वजह से हम गार्निश को अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार हैं। देख सकते हैं आप लोग, अभी बेबी बाहर है तो हमने आराम से इसकी गार्निश अपनी मर्ज़ी से कर लिया। आप गार्निश अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, सर्विंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन हमारी रेसिपी को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपको मायूसी नहीं होगी। मिलते हैं जल्द एक नई रेसिपी के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। लेकिन जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए खाने के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।